एक प्रकार से सबसे प्रथम इतिहासकार हैं बांग्ला भाषा के श्री लोचन दास ठाकुर, और उनकी काव्य शैली भी बहुत विशेष है। जिस छंद में वो लिखते थे, पांचाली शैली की का कीर्तन भी उन्होंने प्रारंभ किया था, वो शैली भी। और चैतन्य मंगल में बहुत लिखते हैं वो, अपने गुरु श्री नारायण सरकार ठाकुर का भी गुणगान करते हैं। ये बताते हैं कि मेरे जीवन और प्राण हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे गुण उनमें निक्षिप्त हैं, और कब मैं उनका शरण प्राप्त करूंगा, उनके चरण कमल का सहारा मुझे कब प्राप्त होगा, इस प्रकार याचना करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य गुणगान करते हैं। लेकिन बाद में उनको लगा कि श्रीमान नित्यानंद प्रभु का सटीक वर्णन नहीं किया था, और हम सबको पता है कि अवधूत निताय क्या कर सकते हैं, क्रुद्ध भी होंगे तो कृपा ही देंगे। शिवानंद सेन को शाप भी दिया था, आपके पुत्र की मृत्यु होगी, उससे भी प्रसन्न हो गए शिवानंद सेन। लेकिन उसी नित्यानंद प्रभु का उन्होंने अकरोध परमानंद नित्यानंद राम वाला भजन भी लिखा था, निताय गुणमणि अमार लिखा था, बहुत सारे दिव्य भजन लिखे थे। और ये भी दिव्य भजन था, परम करुणा पहुदुई जॉन। श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रिय था ये भजन, क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु सब अवतार सारा शिरोमणि हैं, सभी अवतारों के शिरोमणि हैं, उनका सार है, सार का भी शिरोमणि है, आइसिंग ऑन द केक जैसा। तो इसलिए हमें उनका शरण लेना चाहिए, क्योंकि उनसे दयालु कोई नहीं है अधिक। और मुख्य बात हमें इनसे समझनी है कि उन दोनों ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना करी, और श्री लोचन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य मंगल की रचना करी, उन दोनों ने सामीप्य किया श्री वृंदावन दास ठाकुर को। और उनको, क्योंकि वो साक्षात वेदव्यास हैं, तो उनको बोला, उनके ग्रंथ का नाम भी चैतन्य मंगल ही था, उनको बोला गया कि आप इसका नाम चैतन्य भागवत करिए। और वो भी इतने समर्पित हैं कि उन्होंने उसका नाम परिवर्तित भी किया, और क्योंकि एक दूसरे की तरफ पारस्परिक सम्मान की भावना थी। और विशेष करके वृंदावन दास ठाकुर का वह गुणगान करते हैं सूत्रखंड में कि वो वृंदावन दास ठाकुर जिनके भागवत गीतों ने संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार किया है। तो किस प्रकार की भावनाएं देखी उनमें। तो हमें इस प्रकार का भाव स्वयं में जागृत करना चाहिए कि श्री लोचन दास ठाकुर, क्योंकि बताया जाता है कि इसलिए जयप्रताप स्वामी महाराज बताते हैं कि तिरुभाव के दिवस में अधिक से अधिक उनकी शिक्षाओं के ऊपर मनन करना चाहिए। अच्छा है, जीवन लीलाओं के बारे में तो वर्णन करना ही चाहिए, लेकिन विशेष करके तिरुभाव दिवस में उनकी शिक्षाओं का वर्णन करना। श्रील प्रभुपाद भागवतम के प्रारंभ में क्या लिखते हैं, कौन बता सकता है? He lives in his forever in his instructions and his followers live with him. तो क्योंकि ऐसे आचार्य जो है अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उपस्थित रहते हैं, और उनके अनुयायियों को उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। और यही मुख्य शिक्षा है हमारे लिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब अवतार सारा शिरोमणि हैं, उनका शरण लेना चाहिए। और गुरु की आज्ञा जो है जीवन का सार है, उसको भी समझना चाहिए। और जितनी भी हम क्षमता हम में है, काव्य शैली है, लेखन शैली है, किसी भी प्रकार की शक्ति है, उन्हें परम भगवान के शरण में हमें लगाना चाहिए। श्री लोचन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की